नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल नॉलेज की दुनिया पे आपका स्वागत है। हर रोज़ अमेजिंग नॉलेज पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इंटरव्यू का नाम सुनकर घबरा जाते हैं और जैसे जैसे इंटरव्यू का समय नज़दीक आता है घबराहट बढ़ती जाती है और इस घबराहट का असर ये होता है कि पूरी जानकारी होने के बाद भी इंटरव्यू में सही जवाब देना तो दूर, कभी कभी शब्द ही मुंह से बाहर नहीं निकलते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इंटरव्यू पास करने के तरीकों और इंटरव्यू अटेंड करते समय शांत रहने के तरीकों को बताएंगे। दोस्तों, जब भी हमारा इंटरव्यू होता है तो वो हमारे बायोडाटा के आधार पर होता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू अटेंड करने के पहले जो बेसिक काम होता है वो यह है कि आप अपने बायोडाटा को अच्छे से रीड कर लें और ध्यान रहे कि बायोडाटा में वही चीज़ मेंशन करें जो आपको पता हो। इसके बाद जो सेकंड थिंग है वो यह है कि आप अपने नॉलेज के बारे में खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इंटरव्यू के टाइम घबराहट कम रहेगी। दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हों तो एक बात आप अपने दिमाग में ज़रूर बैठा के जाएं कि आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा वो वही होगा जो आपने आज तक किया है और जो आपने किया है उसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इससे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। दोस्तों, इंटरव्यू में कुछ बेसिक सवाल होते हैं जिनका जवाब देना कई बार बहुत ही कठिन हो जाता है और कई बार तो कैंडिडेट इन्हीं सवालों के उल्टे सीधे जवाब देने के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर आप ये जॉब क्यों करना चाह रहे हैं, या फिर मैं आपका सिलेक्शन क्यों करूं, या फिर अगर आप कहीं पे वर्किंग हैं तो आप स्विच क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार इन सवालों के जवाब सिलेक्टेड कैंडिडेट को रिजेक्ट करवा देते हैं। दोस्तों, जब भी आपसे अपने बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट रखें, जैसे कि सर या मैम, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम। उसके बाद अपने ज़िला और राज्य का नाम बताएं और एजुकेशन के लिए जो आपका लेटेस्ट क्वालिफिकेशन हो वो बताएं। अगर आप कहीं पर कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मैं इस डेट से इस कंपनी में इस पद पर कार्यरत हूँ। बस इस प्रश्न में आपको सिर्फ इतना ही बताना है। कई बार कैंडिडेट इस प्रश्न के जवाब में अपने साथ साथ परिवार का इतिहास भी बता देते हैं और इंटरव्यूअर कैंडिडेट को इमेच्योर समझ के रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, कई बार इंटरव्यूअर ये सवाल भी कर लेते हैं कि आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, या फिर हम आपका सिलेक्शन क्यों करें। दोस्तों, जब भी इंटरव्यूअर ये पूछे कि आप क्यों आना चाहते हैं तो ऐसे में आप उस कंपनी का लेटेस्ट अचीवमेंट बताएं और एम्प्लॉय फैसिलिटी के बारे में जो भी आपने सुना हो वो बताइए। अगर आपको कंपनी का ग्रोथ रेट पता हो तो वो भी बता दीजिए और मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनने में गर्व प्राप्त होगा, इतना कहकर अपनी बात समाप्त करें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हम आपको क्यों रखें तो इसके जवाब में आपको अपनी जो भी विशेषताएं हैं वो बतानी हैं और मुझे विश्वास है कि मैं इस पद के लिए हर प्रकार से योग्य हूँ, ये कहकर आप अपनी बात समाप्त कीजिए। दोस्तों, आखिर में अगर आप वर्किंग हैं तो आप स्विच क्यों करना चाहते हैं, ये सवाल इंटरव्यू में कंपलसरी होता है। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में कभी भी आप अपनी करंट कंपनी के बारे में निगेटिव ना बोलें। करंट कंपनी की कोई भी इंटरनल पॉलिसी शेयर ना करें। इसके जवाब में आप अपनी व्यक्तिगत समस्याएं या करियर ग्रोथ का रीज़न बता सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सवाल को पूरा सुनें, थोड़ा सा गैप लें और उसके बाद ही बोलना शुरू करें। इससे प्रश्न आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और जवाब देने में आसानी होती है। लेकिन अगर आप तुरंत ही जवाब देंगे तो सवाल आधा ही दिमाग तक पहुंचेगा और जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेर सारी अमेजिंग नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।